हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त जयशंकर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय डायरी में। आज जो कि सबसे मेजर न्यूज़ बना हुआ है चारों तरफ, जो कि मैं भी देख रहा हूं। ये न्यूज़ चल रहा है ईटी नाउ संदेश है। न्यूज़ ये बना हुआ है कि क्या शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है। तो जो भी के आंकड़े दिखा रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड, वो काफ़ी डरावने हैं। वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ रही है। शेयर्स बेच के लोग निकल रहे हैं, अपने पैसे निकाल रहे हैं, और ज़्यादा डर हो गया है कि इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है वर्ल्ड वाइड। यानी कि हम लोग जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक मंदी आने का डर बना हुआ है। हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। आप भी वैसे हैं, क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारा नेचर है कि हम चीज़ों को देख के उसके हिसाब से हमारा माइंड भी रिएक्ट करता है, और उसी तरह से हम लोग भी रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग भी अभी डरे हुए हैं, क्या होगा, हमारा पैसा चला जाएगा, सारी कंपनियां जो हैं उसके शेयर डाउन आ गए हैं, अभी क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। वर्ल्ड वाइड जितने जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं सभी कंट्री के, तो जो है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो है उनके बढ़ा रहे हैं, जो महंगाई है उसको कम करने के लिए। महंगाई क्यों ऐसा हुआ है। कोरोना में आपको पता है कि चारों तरफ लॉकडाउन था। सारी कंट्रीज़ में ऐसा था, हमारे यहाँ भी आपने झेला है। तो जब कोरोना काफ़ी ज़्यादा पीक पे था और डिमांड यानी कि जो वस्तु खरीदने की जो चीज़ें थी वो कम हो गए, लोगों के पास फिर जॉब नहीं रहा, तो सेंट्रल बैंक्स ने जो वर्ल्ड वाइड थे उन्होंने बहुत सारे जो करेंसी है प्रिंटिंग की। आपने शायद न्यूज़ में सुना भी होगा, यूएस में बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने, गवर्नमेंट ने चेक्स उनको दिए थे, $1,000 या $1,300 कुछ उनको, हर आदमी के जिनके पास जॉब नहीं था उनको फ्री में बांट रहे थे। शायद ऐसा ही कुछ न्यूज़ था, एग्जैक्ट तो भी नहीं मुझे याद है। तो उस केस में क्या हुआ, जो सेंट्रल बैंक्स थे वर्ल्ड वाइड, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करेंसी जो है वो प्रिंट किया, ताकि कैश का इनफ्लो हो सके इकोनॉमी में। तो लोगों के पास जो कि बेरोज़गार पड़े थे और कोरोना में डिमांड नहीं था, चीज़ें खरीद नहीं रहे थे, कोरोना के बाद भी उनके पास पैसे जाएं और वो पैसे को यूज करें और चीज़ों को ख़रीदें। उस चक्कर में प्रिंटिंग तो सारे बैंक्स ने किए। अभी कंडीशन ऐसा हो गया एक टाइम पे कि पैसे ज़्यादा हो गए, कैश ज़्यादा हो गए, और उसके सामने जो वस्तुएं हैं सप्लाई वो कम हो गई। यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है कम हो गया। ये मैं नॉर्मली इकोनॉमी समझा रहा हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है, तो उसी के बेस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे ही कि जो प्रिंटिंग करेंसी है इकोनॉमी में ज़्यादा आ गई, इनफ्लो ज़्यादा हो गए, और उसके सामने जो है जो वस्तुएं हैं, जो आइटम्स हमें बाई करना है, वो चीज़ें कम पड़ रही हैं। तो उसके डिमांड वर्सेस सप्लाई में क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होता है, तो फिर बैलेंस नहीं बनता। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए अभी जो सेंट्रल बैंक्स हैं, मेजर जो इकोनॉमी है, वो सभी सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, सॉरी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर आप पैसा जो है उससे आप कुछ चीज़ें ना खरीद के आप ज़्यादा एफडी में रखें, या कुछ ऐसे बैंक्स के जो प्लान हैं वहाँ पे आप रखेंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। एफडी आप ज़्यादा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। आप आपने देखा होगा न्यूज़ में, ऐसे बैंक्स ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, यानी कि एफडी में आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, आप जो लोन लेंगे, होम लोन या जो अदर लोन है, तो उसकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। ईएमआई मीन्स उस पर ब्याज आपका बढ़ गया, तो आपका जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हैं गवर्नमेंट्स, ताकि जो पैसा मार्केट में एक्स्ट्रा एक्सेस पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे बैंक्स के पास आ जाए, कम आ जाए, तो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो कम हो सके। उस केस में क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं बैंक्स, तो नॉर्मली होता क्या है कि जो डिमांड है वो कम होगी। डिमांड कम होने से क्या होगा, जो स्टॉक्स हम खरीदते हैं जिस कंपनी का, उसके जो आइटम्स हैं कम बिकेंगे, क्योंकि लोग पास पैसे कम होंगे, लोन कम ले पाएंगे,
और जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो कम करेंगे, या सेविंग्स जो है उठा के वो बैंक में डाल देंगे एफडी में, या उनको मतलब जो खर्चे हैं मोटा मोटी जाने तो कम हो जाएंगे। कम हो जाने से क्या होगा, आपके जो कंपनीज है जो इनके प्रोडक्ट हम खरीदते हैं जिससे वो अर्निंग करते हैं, रेवेन्यू या जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो धीरे धीरे कम होगा। तो उस केस में लोग अभी जो है डर जाते हैं, और डरने के बाद क्या करते हैं, मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं। जो अभी केस आप देख रहे हैं न्यूज़ में, आज भी मार्केट अपना यहाँ इंडिया में भी गिरा है। अभी यूएस मार्केट 3% से ज़्यादा गिर चुके हैं अभी के केस में, जो मैं भी देख रहा था न्यूज़। और ऐसा नहीं कि यूएस में और इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड जो मेजर इकोनॉमी जितनी भी हैं, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सभी जगह पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। चाइना में भी ऐसा है। चाइना में तो और भी इशू गड़बड़ है कि वहाँ पे अभी भी जो कोरोना के केस थे वो चालू हैं, और कई जगहों पे पार्शियली लॉकडाउन भी वहाँ पे। दूसरा ये यूक्रेन और रसिया वार है जिसने आफत मचा रखी है। डिमांड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। आपको पता होगा जो मेजर वीट और ये कॉर्न्स हैं वो ज़्यादा रसिया और यूक्रेन यही सब सप्लाई करते हैं वर्ल्ड वाइड, उसकी भी कमी आ रही है। तो एक तरह से जो ओवरऑल जो सीन बन रहा है ना, वही बन रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन, जहाँ पे आर्थिक मंदी आने का डर लग रहा है। तो दोस्तों मोटा मोटी आपने समझ लिया होगा कि जो ये रिसेशन आने वाला है, या जो अभी आर्थिक मंदी का डर बना हुआ है वर्ल्ड वाइड, वो रीजन क्या है, रीजन वही है डिमांड वर्सेस सप्लाई। जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, मीन्स डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसकी वजह से जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो सेंट्रल बैंक्स बढ़ा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अभी उसका असर क्या होगा कि आप लोन कम लेंगे, खर्चे कम होंगे, तो जो एक्सेस कैश है मार्केट से वो वापस बैंक्स में जाएगा। बट उसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाता है कि अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर जो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि प्रोड्यूस अपना सेल कर रही हैं, उनकी डिमांड अगर कम होगी तो उससे एक और डर होता है कि फैक्ट्री प्रोड्यूस करना बंद करें क्योंकि सेल नहीं हो रहा है। उस केस में क्या हो जाता है, कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है कि जो प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा, फैक्ट्री का आउटपुट नहीं होगा, तो फैक्ट्री जो अपना प्रोडक्शन बंद करेगी, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उससे फिर इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे सीरीज वाइज सब पे जाएगा। मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं, मैं कहाँ जाके खर्चा करूँगा, फिर इकोनॉमी में पैसा जाएगा कहाँ, वो टर्नओवर कहाँ से होगा सारा। तो ये जो है सीधे लाता है इकोनॉमिक रिसेशन, जिसको आर्थिक मंदी बोलते हैं। ये एक साइकिल है। साइकिल मीन्स एक चीज़ें एक से एक जुड़ी हुई, एक चेन समझ लीजिए। चेन में हर कड़ी जुड़ी हुई है और हर कड़ी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सारी चीज़ें बैलेंस होना चाहिए। अगर जहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे कि आज सबके पास पैसा है, उसके सामने सप्लाई नहीं है, तो डिमांड वर्सेस जो सप्लाई है वो बराबर नहीं है, उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ता जा रहा है। आपने भी गौर किया होगा कि अभी हम जो चीज़ें खाने का ला रहे हैं वो कितना महंगा हो गया है। 7% से कुछ ऊपर ही अभी भी अपना मई का जो इन्फ्लेशन डाटा आया है, यूएस में कुछ 8% के आसपास आ गया है। तो वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चल रहा है, ना कि खाली हमारी इकोनॉमी में, बहुत सारे जो मेजर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सब जगह पर। और अभी जो मेजर जो चैलेंज है कि अभी इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। जब हमारा निफ्टी 18,000 था, 17,000, फिर 16,000, फिर उसके बाद अभी 15,000 के आसपास घूम रहा है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने तो इन्वेस्ट किया हुआ है पहले से, कुछ शेयर्स में लगाए पैसे, और अभी हमारा पोर्टफोलियो डाउन होता जा रहा है, पूरा रेड हो गया है। तो अभी इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। इस कंडीशन में आपके पास विकल्प यही है कि आपके पास अगर हार्ड कैश पड़ा हो तो उसको सिस्टमैटिक जो है उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, बट अपने पास इमरजेंसी फंड साइड में रख लीजिए अपना और अपनी फैमिली के लिए, कि अगर इमरजेंसी आता है तो उस केस में हम यूज़ कर सकें। जॉब नहीं है तो कुछ महीने खा पी सकें। वैसा अपने इनकम का 30-40% आप इन्वेस्ट करिए, 50-60% फिर भी आप अपने पास बचा के रखिए। जो बोलते हैं रेनी डेज उसमें काम आएगा, यानी कि बुरे दिन में, बुरे वक्त में काम आएगा ऐसा। और इन्वेस्ट कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि इस टाइम पे जब जहाँ पे
आपने सुना होगा जो मार्केट गुरु बोलते हैं वॉरेन बफेट, कि जब लोग उत्साही हों, यानी कि मार्केट में दौड़ चल रही हो, उस समय आपको डरना चाहिए। मुझे वो सेंटेंस पूरा इंग्लिश वाला भी नहीं याद आ रहा है, बट यही उनका कहने का मतलब है कि जब मार्केट में भीड़ एक तरफ उमड़ पड़ी हो तब आपको डरना चाहिए, और जब लोग डर रहे हों तब आपको बाई करना चाहिए, यानी कि पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी वही केस है, जब लोग डर के मार्केट में सेल करके भाग रहे हैं तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी जो कंपनीज हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, बचपन से देखा भी होगा, ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और लेके धीरे 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 पोजीशन बना के होल्ड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, या लॉन्ग टर्म आपको समय देना चाहिए। ये नहीं कि मैंने पैसे डाल दिए तो 2 महीने बाद मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप एक पौधा लगाते हैं, उसका फल खाने में आपको टाइम लगता है, 15 साल 10 साल। कोई भी एक छोटा बच्चा है तो तुरंत वो बड़ा नहीं हो जाएगा, उसको टाइम लगता है। तो हर चीज़ के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की है अभी, बहुत सारे लोग अभी जो बुल रन बोलते हैं, जो लास्ट 21 में जब चालू हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टर बने हैं, तो उनको भी यही है कि हमेशा बुल रन रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो बियर फेज़ है अभी चल रहा है, अभी बियर फेज़ में शायद मार्केट आ चुकी है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो शेयर्स के वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी डाउन हैं। ऐसा नहीं कि कंपनियां सब नेगेटिव हो गई हैं, उनके रिटर्न नेगेटिव हो गए हैं, प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव हो गए, रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें अभी भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। हाँ, इम्पैक्ट आएगा थोड़ा उनका, जो जिस टाइप का बिजनेस हो वैसा उसको इम्पैक्ट आ सकता है आर्थिक मंदी का, लेकिन वैसी भी कंपनी है जो कि बंद नहीं होने वाली है, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे। तो वैसे बिजनेस में आप इन्वेस्टेड रहिए, आपके पास पैसे हों तो इन्वेस्ट करते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। जब वो गिर रहे हैं, जैसे बोला जाता है बाय इन द डीप, तो डीप यानी कि डाउन आ रहा है तब उसको बाई करिए, करते रहिए और कई सालों तक उसको होल्ड करिए। मार्केट अभी बियर फेज़ में है, फिर वो ऊपर आएगा, बुल रन फिर उसका आएगा। जब इकोनॉमी सही चल रही होगी, वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, तो फिर से वो बुल रन में आएगा। उस समय जब मार्केट हाई पे जाए तब आपको अगर मन है तो आप अपना निकल लीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होगा। प्रॉफिट बुक करिए, आप उस पैसे को कहीं और लगाना है, कहीं इन्वेस्ट करना है तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे ही पैसे लोग मार्केट में बनाते हैं। मैंने भी प्रैक्टिकली तो भी सारी चीज़ें नहीं की हैं, मैंने कुछ बुक्स स्टडी किए हैं, जिसमें वॉरेन बफेट के बारे में बहुत सारा भी मैंने स्टडी किया है। अभी एक रिसेंट बुक उनके बारे में पढ़ भी रहा हूँ, जो वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो के ऊपर है, जिसमें जो राइटर हैं, राइटर का नाम अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ही लिखा है द वॉरेन बफेट वे। पहली बुक उनकी वो थी, दूसरी है पोर्टफोलियो के बारे में। तो उसमें वॉरेन बफेट बताते हैं फोकस इन्वेस्टिंग के बारे में। आप अपनी कंपनीज़ के ऊपर फोकस करिए, मार्केट के उतार चढ़ाव ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, उसको आप निगलेक्ट करिए। जो भीड़ या न्यूज़ या जो भी चीज़ें दिखा रहा है उससे आप थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करिए, और ओनली एक ही चीज़ फोकस करिए कि मेरी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में क्या करने वाली है। उस पर आप फोकस करके उस पर आप पैसे धीरे धीरे लगाते रहें, आपके पास जो भी क्षमता है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते रहें और लॉन्ग टर्म तक बैठे रहिए। आपको देखिए एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और ये चीज़ें मैंने एक और जो पराग पारिक जी हैं उनकी एक बुक है वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, वैल्यू इन्वेस्टिंग करके ही टाइटल है बुक का, उसमें भी मैंने उनसे जाना कि आपको जो न्यूज़ है उससे काफ़ी बचना चाहिए, फोकस रहना चाहिए अच्छी कंपनी पे, अच्छी कंपनी के मैनेजमेंट पे, क्वालिटी पे। और जब वैल्यूएशन चीप हो, जब मार्केट उसको साइड कर रहा हो, यानी उसका भाव गिर रहा है, तब आप उसको उठाइए। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आप बड़े इन्वेस्टर से जान सकेंगे, उनके बारे में पढ़ सकेंगे, लेकिन मैंने ऐसे मोटा मोटी आपको थोड़ा समझाया ताकि आप भी थोड़ा सा इस माहौल में जो भी क्रिएट हुआ है मार्केट का उसमें एकदम से डर न जाएं। डर जाएंगे तो फिर गया, सब बेच देंगे, लॉस बुक करेंगे और आप चुपचाप बैठ जाएंगे।
तो लॉस बुक करने से अच्छा है भाई कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। आपने जब मार्केट में पैसे लगाए थे तो आपने एक अच्छा फेज देखा ऊपर वाला, अभी नीचे वाला फेज जा रहा है डाउन वाला, तो उस पर भी सस्टेन करके होल्ड करिए। अगर होल्ड करेंगे तो इतना श्योर है कि आने वाले टाइम मार्केट फिर ऊपर उठेगा, क्योंकि मार्केट सीधे नहीं चलता है कि ऊपर ही चलता रहेगा, एक ही ट्रेंड बनाएगा। तो डाउन आएगा ऊपर जाएगा, डाउन आएगा ऊपर जाएगा, ये मार्केट का साइकिल है। और वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा होती रहेंगी, लेकिन चीज़ें होती रहेंगी इसका मीनिंग नहीं कि पूरी दुनिया फिनिश होने वाली, ये नहीं है। तो आप फिनिश मत मान करके ये समझिए कि हाँ अभी एक फेज है डाउन वाला, और डाउन हो रहा है, उसको होल्ड करिए। जो आपने पोर्टफोलियो बना रखे हैं अच्छे जो शेयर्स हैं उसको कंटिन्यू बाई करते रहिए अच्छी कंपनीज में और बने रहिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपका विज़न है तो इतना श्योर है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे जानना है तो कुछ बुक्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ जिसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे पराग पारिक का वैल्यू इन्वेस्टिंग। दूसरा एक मिस्टर पीटर लिंच जो काफ़ी फेमस इन्वेस्टर रह चुके हैं, उनकी है लर्न टू अर्न। ये सारी बुक्स आप गूगल पे देख सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, या PDF वगैरह गूगल पे फ्री में ही शायद मिल जाती हैं, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है पीटर लिंच ने कि मार्केट हमेशा आपको मौका नहीं देता है, या अच्छी कंपनीज आपको हमेशा नहीं मिलती, आपको ढूंढना पड़ता है और मार्केट में आपको बने रहना पड़ता है पैसे लगा के। तब कभी एक टाइम आएगा कि बुल रन चलेगा और उस समय आप पैसा कमाएंगे। तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। पैसे हों तो थोड़ा थोड़ा और लगाते रहें, बट थोड़े थोड़े लगाएं, इकट्ठा पूरा ना लगाएं, ये ध्यान रखें। तो इन्वेस्टेड रहिए, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। इतना अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए अगर आपने पैसे लगाए हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं फिनिश। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।